एक नक्शा, सिर्फ एक नक्शा और उससे किसी देश की सत्ता की नींद उड़ जाए। ना कोई गोली चली, ना कोई बयानबाजी हुई, लेकिन संदेश इतना गहरा था कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बेचैनी फैल गई। और यही वजह है कि अमेरिका द्वारा जारी किया गया यह नक्शा आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि कूटनीतिक भूचाल बन चुका है। मामला है भारत अमेरिका के नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट का। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इस समझौते की जानकारी देते हुए एक पोस्ट को शेयर किया। पोस्ट का मकसद था ये बताना कि कैसे भारत अमेरिका व्यापार समझौते से अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के नए बाजार मिलेंगे। लेकिन इस पोस्ट के साथ जो भारत का नक्शा लगाया गया वही असली कहानी कह गया। उस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल है, भारत का हिस्सा दिखाया गया। और यहीं से शुरू होती है असली चर्चा। भारत दशकों से यह कहता आया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। यह भारत का स्थायी और आधिकारिक रुख रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर बड़े देश इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहने की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए जब अमेरिका जैसे वैश्विक शक्ति केंद्र से जुड़े आधिकारिक अकाउंट पर ऐसा नक्शा सामने आता है तो उसका मतलब सिर्फ ग्राफिक्स तक सीमित नहीं रह जाता। इस नक्शे की सबसे अहम बात यह है कि इसमें ना तो लाइन ऑफ कंट्रोल है और ना ही किसी तरह का डिस्प्यूटेड एरिया। पूरा क्षेत्र बिना किसी काट छाट के भारत का हिस्सा दिखाया गया है। कूटनीति की भाषा में ये एक बेहद ही साफ और सधा हुआ संकेत है। अमेरिका ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान नहीं दिया, ना ही पाकिस्तान का नाम लेकर कुछ कहा है, लेकिन नक्शे ने सब कुछ बयां कर दिया है। ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नक्शों का महत्व बहुत बड़ा होता है। आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाले नक्शे किसी देश की सोच, प्राथमिकताओं और रुख को दर्शाते हैं। जब यूएसटीआर जैसे संवैधानिक अमेरिकी संस्थान के प्लेटफॉर्म से ऐसा नक्शा जारी होता है तो ये सिर्फ एक गलती या तकनीकी चूक कहकर टाला नहीं जा सकता। ये अमेरिका की नीति में झुकाव का संकेत देता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ता है। पाकिस्तान सालों से पीओके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन जब उसका सबसे पुराना और कभी सबसे करीबी सहयोगी रहा अमेरिका ही ऐसे संकेत देने लगे तो झटका लगना तय है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक असहजता नहीं है बल्कि रणनीतिक चेतावनी है। भारत के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक मजबूती है। भारत ने ये बार बार कहा है कि पीओके को वापस लेना उसका संकल्प है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी ज्यादा मजबूत करता है। ये संदेश भी जाता है कि वैश्विक शक्तियां अब सिर्फ भारत को एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार के रूप में देख रही हैं। अंत में ये तो साफ है कि ये नक्शा सिर्फ स्याही और रंगों से बना चित्र नहीं है, ये बदलते वैश्विक समीकरण की एक तस्वीर है जो ये दर्शाती है कि दोस्ती, हित और प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं। और ये भी कि आज की दुनिया में कभी कभी सबसे जोरदार बयान शब्दों से नहीं बल्कि एक खामोश नक्शे से दिया जा सकता है।